हेलो एवरीवन। तो वेलकम टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ द कंपाइलर डिज़ाइन कोर्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने एम्बिगुअस ग्रामर तक पढ़ लिया था। अच्छा, लास्ट टाइम पे ना मैं एक पॉइंट बताना भूल गया था कि एम्बिगुअस की ज़रूरत क्यों पड़ रही है कंपाइलर डिज़ाइन में, क्योंकि एम्बिग्विटी तो एक टीओसी का टॉपिक है। तो एम्बिगुअस की ज़रूरत क्यों पड़ी कंपाइलर में? तो देखो, एम्बिगुअस की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जैसे फॉर एग्जांपल कि एक स्ट्रिंग है ए बी, ठीक है, कि दो पार्स ट्री अगर इसके बन रहे हैं, पार्स ट्री 1 और पार्स ट्री 2, ठीक है। तो कंपाइलर अगर पार्स ट्री 1 को फॉलो करेगा तो अलग तरीके का सब्सटीट्यूशन होगा, पार्स ट्री 2 को फॉलो करेगा तो अलग तरीके का सब्सटीट्यूशन होगा। इट मीन्स कि एक पॉइंट पर, किसी ना किसी एक पॉइंट पर कंपाइलर के पास ऑप्शन होगा कि वो ऐसा भी सब्सटीट्यूशन कर सकता है और ऐसा भी सब्सटीट्यूशन कर सकता है। एंड आई हैव सेड यू मैनी टाइम फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर कि जो कंपाइलर होता है ना, इट वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बॉर्डम मशीन होता है। अगर उसको हम कुछ, जितनी इंस्ट्रक्शन हम उसको देते हैं ना, वो बस उतनी ही एग्जीक्यूट करता है। उसके अंदर खुद के दिमाग नाम की कोई चीज़ होती नहीं है कंपाइलर या फिर कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। एआई नहीं होती यहाँ पे। तो अगर कंपाइलर के पास एक ही साइड में दो ऑप्शंस हो जाएंगे तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि वो इधर जाए या फिर इधर जाए, मतलब ये वाला सब्सटीट्यूशन करे या फिर ये वाला सब्सटीट्यूशन करे। इसीलिए हम जो है कि जो ग्रामर आपकी एम्बिगुअस होती है, मतलब जिसके एक से ज़्यादा पार्स ट्री बनते हैं, उसके ऊपर पार्सर लगाते ही नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पार्सर हम लगाएंगे, पार्सर चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, पर बीच में कहीं जाके अटक जाएगा। कहाँ पर अटकेगा? जहाँ पे उसको मल्टीपल चॉइसेस मिलेंगी वहां पर जाकर अटक जाएगा। इससे अच्छा हम पहले ही चेक कर लेते हैं कि ये ग्रामर आपकी एम्बिगुअस है कि अनएम्बिगुअस है। अगर ये ग्रामर आपकी एम्बिगुअस है तो इसको हम पहले ही कह दें कि कंपाइलर इस पर चल ही नहीं सकता। समझ रहे हो? तो हम पहले ही काम खत्म कर रहे हैं कि वरना पार्सर पहले चलता जाएगा, अगर वो बीच में अटका तो हम कह देंगे कि ये ग्रामर आपकी बेकार है, इस ग्रामर पे कंपाइलर नहीं चल सकता। और अगर नहीं अटकेगा तो हम कह देंगे ग्रामर बढ़िया है। पर फालतू में अगर अटक रहा है तो फालतू में ही अटकने वाला काम हमें क्यों करना? हम पहले ही चेक कर लो कि एम्बिगुअस है तो ये अटकेगा ही अटकेगा, तो इसको हटा दो। अनएम्बिगुअस है तो इसको लेके आओ। समझ रहे हो? इसीलिए हम कंपाइलर डिजाइन में एम्बिगस का कंसेप्ट पढ़ते हैं। तो अब देखो, ये लास्ट वाले ना लेक्चर का थोड़ा सा पार्ट रह गया था जो मैं पढ़ाना भूल गया, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कवर कर लिया। तो फर्स्ट चीज़ हमने पढ़ ली एम्बिगस, नहीं, फर्स्ट चीज़ हमने पढ़ी थी डेरिवेशन ऑफ द स्ट्रिंग। फिर सेकंड चीज़ हमने पढ़ ली एम्बिगस एंड एम्बिगस ग्रामर। नाउ थर्ड चीज़, थर्ड क्या है आपका? लेफ्ट रिकर्शन, ठीक है। अब लेफ्ट रिकर्शन होता क्या है, तो पहले इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो आज का जो एजेंडा है हमारा वो है आपका लेफ्ट रिकर्जन और लेफ्ट फैक्टरिंग। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एम्बिगुअस ग्रामर और डेरिवेशन ऑफ अ स्ट्रिंग। तो देखो, सबसे पहले लेफ्ट रिकर्शन होता क्या है। अगेन लेफ्ट रिकर्शन इज अ टीओसी टॉपिक, बट मैं उसको यहाँ पर ही पढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि लेफ्ट रिकर्जन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका कंपाइलर के डिज़ाइन करने में। तो देखो, लेफ्ट रिकर्जन होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है आपकी ग्रामर जो हमने यहाँ पे दे रखी है, SA/B। अब ये देखो, इसमें जो है आपका डायरेक्टली बी भी जनरेट कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर तो आपका कोई भी रिकर्जन नहीं है। पर अगर ये SA दे, ठीक है, फिर ये वाला जो ऐसे वो फिर से ऐसे दे दे, SA, ठीक है। फिर ये चाहे तो फिर से ऐसे दे सकता है। तो ये कहीं पे जाके टर्मिनेट होना ज़रूरी है क्या? कहीं पर तो जाके टर्मिनेट हो रहा होगा। जहाँ पर भी टर्मिनेट हो रहा होगा, सपोज ये लास्ट एस है, तो वो एस किसको दे रहा होगा? बी को, क्योंकि अगर फिर से ऐसे देगा तो ये फिर से चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। तो सपोज करो कि अगर हमारा पार्स ट्री कुछ ऐसा बना, ठीक है, और हम जानते हैं कि जो हमारा पार्सर है वो इस तरीके से काम करता है। पीछे भी जितनी भी हमने लास्ट लेक्चर में भी जितनी भी हमने स्ट्रिंग्स ड्राइव करी थी वो सारी इस डायरेक्शन में ड्राइव करी थी ना। तो पार्सर इधर से इधर चलता है, लेफ्ट टू राइट चलता है। तो अब देखो, पार्सर क्या कभी लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा यार। क्यों नहीं पहुंच पाएगा? क्योंकि इसको डिफाइन ही नहीं है लेफ्ट मोस्ट पोजीशन कहाँ पर है। इसकी लेफ्ट मोस्ट पोजीशन है इनफाइनाइट पे। ये इनफाइनाइट आपका 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। कंपाइलर डोंट नो अबाउट द लेफ्ट मोस्ट पोजीशन। और जब उसको लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पता ही नहीं है तो वो
कहाँ से अपनी पार्सिंग स्टार्ट करेगा, है कि नहीं, पार्सिंग अपनी स्टार्ट ही कहाँ से करेगा। डेट्स वाई हम लेफ्ट रिकर्शन को एलिमिनेट करते हैं बिफोर वी गिव स्ट्रिंग टू द पार्सर टू पार्स इट, ठीक है। तो लेफ्ट रिकर्शन को रिमूव कैसे करते हैं, यही हमारा टॉपिक है। तो अभी पता चला कि लेफ्ट रिकर्शन को रिमूव करना ज़रूरी क्यों होता है। तो अब देखो इसमें क्या है, फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है, मैं बता दूंगा, पर पहले फील करते हैं कि जैसे ये है अपना SAB, ठीक है। अब देखो इससे क्या बन सकता है, इससे आपकी ये एक स्ट्रिंग बन सकती है B, या फिर BA बन सकता है कि नहीं। BA कैसे बनेगा कि S ने दे दिया आपको ऐसे, फिर इसने दे दिया आपको B, ठीक है। या फिर ऐसे ही बन सकता है SAB, है ना, मतलब BAAB बन सकता है, या फिर BAAA बन सकता है, ठीक है। तो इसको देख के आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि जो आपका लेफ्ट मोस्ट टर्मिनल है ना, वो आपका B ही होना है, ठीक है। जो लेफ्ट की जो चेनिंग ख़त्म करेगा ना, वो B ही करेगा ख़त्म, ठीक है। तो यहाँ से आप ये कह सकते हो कि इसको हम लिख सकते हैं BX, जहाँ पर ये जो X है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, A स्टार को। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, BX, जहाँ पर X किसको रिप्रेजेंट करेगा, A स्टार को। बिल्कुल सही बात है। ए स्टार की जगह ए स्टार में क्या होता है आपका, ये पूरा सेट होता है ना। ए स्टार में क्या होता है आपका, पूरा सेट होता है एप्सिलॉन ए स्क्वायर डैश डैश डैश। अगर हमने यहाँ पे एप्सिलॉन रख दिया तो क्या मिल जाएगा B, अगर हमने यहाँ पे ए रख दिया तो क्या मिल जाएगा BA, अगर हमने ए स्क्वायर रख दिया तो क्या मिल जाएगा BAA। समझ रहे हो, पूरी स्ट्रिंग आपकी सब कुछ सफिशिएंट है। तो बस यही यही दिमाग लगा के हमने क्या करा, इसको हमने लिख दिया ऐसे कि S गिव्स BX, जहाँ पे जो X है वो दे रहा है आपका A स्टार। तो A स्टार का क्या होता है, X गिव्स AX स्लैश एप्सिलॉन, ठीक है। देखो ये क्या देगा आपका, ये क्या देना चाहिए, A स्टार दे रहा है क्या, देख लो कि X गिव्स एप्सिलॉन, ठीक है। AX, फिर X की जगह आपने क्या डाल दिया, एप्सिलॉन, तो ये बन गया A। फिर AX, फिर X की जगह क्या डाल दिया आपने, AX, तो X की जगह फिर क्या डाल दिया आपने, एप्सिलॉन, तो बन गया ये AA। तो बन रहा है ना एप्सिलॉन AAA, तो मतलब ये पूरा A स्टार बन रहा है। तो इसका मतलब कि ये वाली प्रोडक्शन आपकी बिल्कुल ठीक है। समझे आप। एक और बार बताता हूँ, कोई दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है इसमें। हाँ, जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, ये वाला एग्जाम्पल से बताता हूँ। देखो फॉर्मूला तो रटना बहुत आसान है, एक बार फील कर लो ना तो आपकी सारी समस्याएं खत्म। मैंने इसका कभी फॉर्मूला रटा नहीं, मैं इसका मेरे को इतना फील है कि अगर मैं इसका क्वेश्चन देखता हूँ ना तो अपने आप ही सॉल्व हो जाता है, इस तरीके से जिस तरीके से मैंने बताया। अब देखो ये तो स्टार्टिंग फर्स्ट स्ट्रिंग क्या देगा C, ठीक है। फिर क्या देगा CAB, फिर क्या देगा CAB AB, ठीक है। फिर क्या देगा CABABAB, ठीक है। समझ रहे हो ना, इतना तो समझ में आ गया। अब देखो इधर वाला C तो फिक्स है अपनी जगह पे, तो क्या कर दिया S गिव्स CX, ठीक है। ये जो X है वो क्या दे रहा है आपका AB का होल स्टार, AB का रिकर्सिव दे रहा है ना। तो क्या X की प्रोडक्शन क्या हो गई, S गिव्स ABX स्लैश एप्सिलॉन। सही है, कितना सिंपल है लिखना। अब देखो क्या इस वाले में लेफ्ट रिकर्शन है, नहीं है। लेफ्ट रिकर्शन कब होती है, जब पेरेंट वाला जो नॉन टर्मिनल होता है वो लेफ्ट मोस्ट पोजिशन में प्रेजेंट होता है, तब लेफ्ट रिकर्शन होती है, जनरल वाली। क्या इसमें लेफ्ट रिकर्जन है, नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे भी C है और यहाँ पर भी A है, यहाँ पे एप्सिलॉन है। मतलब जब टर्मिनल ही नहीं है, सॉरी जब नॉन टर्मिनल ही नहीं है तो लेफ्ट रिकर्जन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। अब देखो अब आप बोलोगे कि यहाँ पे देखो यार लेफ्ट रिकर्जन तो नहीं है पर राइट रिकर्जन तो है। राइट रिकर्जन तो है क्योंकि देखो
इसको देखो, इस वाले का देखो, अगर इस वाले का हम पार्स ट्री बनाएंगे तो इस वाले का पार्स ट्री कैसा बनेगा, ऐसा कि x गिव्स a b x। फिर इसको देखो a b x, फिर ये भी a b x से वो एक्सपेंड हो जाएगा, मतलब ये एक्सपेंड ही होता जाएगा। तो देखो इसका पार्स ट्री तो इसका राइट रिकर्सिव बन रहा है। तो भाई तुमने लेफ्ट रिकर्जन को मिटाया तो राइट रिकर्जन ले आए, तो तुमने फायदा क्या निकाला। अब आप ये देखो यार, पार्सर को ये जानना जरूरी है क्या कि राइट मोस्ट पोजीशन कौन सी है। पार्सर को ये जानना जरूरी है कि राइट मोस्ट पोजीशन कौन सी है, नहीं भाई, पार्सर तो लेफ्ट टू राइट काम करता है। ठीक है, राइट टू लेफ्ट कोई भी पार्सर काम नहीं करता। जो कंपाइलर है ना, वो ऐसे 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 पढ़ता हुआ चलता है, ऐसे 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 कभी नहीं पढ़ता। ठीक है, ऐसे 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 पढ़ता हुआ चलता है, लेफ्ट टू राइट पढ़ता है हमेशा। तो जब लेफ्ट टू राइट पढ़ रहा है यार, तो देखो अगर पढ़ना शुरू कर दिया, अगर उसने एक बार पढ़ना शुरू कर दिया, अगर जैसे ये आपका कंपाइलर है, उसको पता चल गया कि मेरे को यहाँ से पढ़ना है, तो उसने यहाँ से पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया, तो भाई उसको क्या ही फर्क पड़ता है कि कब तक पढ़ना है। जब तक उसको मिलती जाएगी वो पढ़ता जाएगा, पढ़ता जाएगा, पढ़ता जाएगा, पढ़ता जाएगा। जब उसको मिलना बंद हो गई तो मतलब उसने कंप्लीट पढ़ लिया। पर अगर उसको लेफ्ट पोजीशन ही नहीं मिलेगी तो वो पढ़ना स्टार्ट ही नहीं कर पाएगा ना। डेट्स द प्रॉब्लम ओनली। ठीक है, इसीलिए राइट रिकर्सिव हमारी कंपाइलर को तकलीफ नहीं देती। समझ रहे हो, फील आ रहा है बस। ठीक है, तो वापस से अपन आ जाते हैं नोट्स पे। तो देखो ये इनफाइनाइट लूप में चल रहा था, तो इधर से इसको हो गया लेफ्ट रिकर्जन, तो इसकी जो वैल्यू हुई वो ही ये, इसकी स्ट्रिंग का सेट क्या हुआ ये, फिर इसको हम कह देते हैं बी ए स्टार, पूरा पढ़ा दिया देखो। ठीक है, फिर ये बी ए स्टार आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, या फिर इसको और भी एक तरीका है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। पर आई डोंट थिंक कि अगर कोई पहली बार पढ़ रहा है तो वो इस तरीके पे ज़्यादा गौर करे, वो इसी तरीके को फॉलो करे। दोनों से आंसर सेम आता है, बट फालतू में अगर पहली बार पढ़ रहे हो और दोनों को गौर करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इसमें भी कोई वो नहीं है, इसको भी मैं चाहूँ तो बता देता हूँ कि जैसे ये है आपका, कहाँ गया भाई, हाँ जैसे ये रहा जैसे ये था। ठीक है, एक तरीका तो आपका ये है कि ऐसे दे दो, एक्स गिव्स ए बी एक्स स्लैश एप्साइलन, ताकि यहाँ पर अगर एप्साइलन हो जाए तो इस एप्साइलन को अगर हम यहाँ पे एप्साइलन पुट कर दें तो केवल जो सी है सिंगल वाला वो आ जाए। ठीक है, दूसरा तरीका होता है कि हम एप्साइलन प्रोडक्शन को हटा दें। ठीक है, क्योंकि आप आगे जाके पार्सर्स को पढ़ोगे ना, तो उसमें एक होती है एप्साइलन प्रोडक्शन, बहुत सारी प्रोडक्शन होती है, एप्सिलॉन प्रोडक्शन, नल प्रोडक्शन, इन सबको ना कभी कभी हटाने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो उस इसलिए अगर हम एप्सिलॉन प्रोडक्शन को हटाने की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो हमने कहा कि लेफ्ट रिकर्जन को हटाते हैं तो उसमें एप्सिलॉन की प्रोडक्शन आती है, तो फालतू में हम एक स्टेप और ऐड ही कर रहे हैं। ठीक है, तो हम पहले ही लेफ्ट रिकर्जन की रिमूविंग की प्रोडक्शन ऐसी बनाए जिसमें एप्सिलॉन प्रोडक्शन आए ही ना। एप्सिलॉन प्रोडक्शन क्या होती है, ये वाली प्रोडक्शन एप्सिलॉन प्रोडक्शन होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखो, अगर हम इस एप्सिलॉन को घटा देंगे और इसकी जगह एक्स जो है वो हमेशा ए बी का पैटर्न देने वाला है, तो एप्सिलॉन को घटा दिया तो यहाँ पे ए बी रख देंगे। अब देखो, अब अगर यहाँ पे ए बी रखा और यहाँ पे मिनिमम क्या आ पाएगा, अरे रे तो भाई, तो यहाँ पे मिनिमम क्या है, इस एक्स की जगह मिनिमम क्या आ पाएगा, ए बी। तो इसकी जो सबसे छोटी स्ट्रिंग बनेगी वो बनेगी सी ए बी, जो कि ये है, मतलब ये नहीं बन पा रही, तो हमने क्या करा, इसको और करके सी दे ही दिया। समझ में आया पूरा प्रोसीजर, फील आया। फील आया कि यहाँ पर जो ए बी है वो मिनिमम यहाँ पर मिल पा रहा है, तो इससे जो सबसे छोटी स्ट्रिंग है वो मिल पा रही है सी ए बी मिल पा रही है, सी मिल ही नहीं पा रही, तो सी को हमने और करके दे दिया। ठीक है, तो अभी अभी आप इस पे ध्यान मत दो, अभी आप इस पे ध्यान दो। 4-5 दिन आप कंपाइलर डिज़ाइन के साथ बिताओगे ना, तो अपने आप ही इतने कंफर्टेबल हो जाओगे कि इसमें तो कुछ वही नहीं पड़ेगा। हाँ, पर अगर आप अभी फर्स्ट टाइम देख रहे होगे ना, तो ये वाली चीज़ थोड़ी भयानक लग रही होगी, मुझे भी लगी थी। ठीक है, तो ये वाली चीज़ भयानक लग रही होगी। तो एस गिव्स, फिर से बता देता हूँ, सी एक्स और एक्स गिव्स ए बी एक्स और एप्सिलॉन, पर हमें ये एप्सिलॉन प्रोडक्शन नहीं चाहिए। एक्स जो है वो सारा दे रहा था आपका
ए बी का पैटर्न, एक्स जो है वो ए बी का पैटर्न दे रहा था तो हमने यहाँ पे भी ए बी का पैटर्न दे दिया। अब इस ए बी के पैटर्न को यहाँ पे पुट करेंगे तो जो मिनिमम सबसे छोटी से छोटी स्ट्रिंग आएगी वो आएगी सी ए बी की सबसे छोटी स्ट्रिंग आएगी, पर हमारे पास जो सबसे छोटी स्ट्रिंग हमें चाहिए थी वो थी सी। अब सी स्ट्रिंग हमें यहाँ पे मिल नहीं रही तो हमने इसको और करके यहाँ पे जोड़ दिया। सही है, सिंपल है ना। बस ये ना फॉर्मूला तो सबके लिखे हुए हैं मेरे नोट्स में, पर अगर ये लॉजिक समझ में आ गया ना तो तुम्हें फॉर्मूले की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ऑनेस्टली मेरे को ये फॉर्मूला याद ही नहीं है शायद, ठीक है, बस ये लॉजिक याद है। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक कंक्लूजन कि लेफ्ट रिकर्जन को कैसे करते हैं। ठीक है, ये ट्रिक है, ये ट्रिक है भाई मेरी। ठीक, तो ए गिव्स ए अल्फा स्लैश बीटा। अब देखो जो हमने वहाँ पर देखा, ठीक है, अगर हम इसको ड्रॉ करें तो इसकी स्ट्रिंग कैसे बनेंगी, बीटा बीटा अल्फा बीटा अल्फा अल्फा बीटा अल्फा अल्फा अल्फा, इसकी स्ट्रिंग कुछ इस प्रकार की बनेगी। ठीक है, तो इसमें देखो तुम, ये जो अल्फा है ना ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है, और बीटा जो है वो इसको रोक दे रहा है, प्रिवेंट कर दे रहा है, मतलब जहाँ पर भी रुक रहा है लास्ट में वो बीटा ही आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए गिव्स बीटा, क्योंकि बीटा ने इसको रोक दिया, फिर एक्स, एक्स गिव्स अल्फा स्टार, तो अल्फा एक्स स्लैश एप्सिलॉन, बस। ठीक है, ये बस एक ट्रिक है जिससे हमें थोड़ा सा दिमाग लगाने में आसानी रहेगी कि अल्फा रिपीट हो रहा है, अल्फा रिपीट हो रहा है तो अल्फा चला गया एक्स में, बीटा ने यहाँ पे आके रोका तो पहले बीटा एक्स लिख दो, फिर एक्स को अल्फा स्टार दे दो, डेट्स इट। ठीक है, बस ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये बड़ा क्वेश्चन है कुछ। एस गिव्स एस ए स्लैश एस बी स्लैश सी स्लैश डी स्लैश ई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे बहुत अच्छा, बहुत पसंद है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो सबसे पहले वही, ये अपने आप को रिपीट करेगा, ये अपने आप को रिपीट करेगा। ठीक है, इन तीनों के साथ में एस नहीं है तो ये जो है आपको टर्मिनेट करेंगे। ठीक है, ये अपने आप को टर्मिनेट करेंगे, तो जो इधर वाली पोजीशन आएगी उसमें सी डी ई होंगे। ठीक है, और इधर वाली सी डी ई होंगे, और सी डी ई के राइट में क्या आता है, हमेशा एक्स आता है। ठीक है, तो लिख दो सी एक्स डी एक्स और ई एक्स। क्लियर। अब देखो जो एक्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ए भी खुद को रिपीट कर सकता है, बी भी खुद को रिपीट कर सकता है, तो कर दो रिपीट। ए एक्स, ए ने खुद को रिपीट कर दिया, फिर बी भी खुद को रिपीट कर सकता है, बी भी खुद को रिपीट कर दो, फिर देखो सिंगल सी सिंगल डी सिंगल ई भी आ सकते हैं, एप्सिलॉन छोड़ दो, खत्म कहानी। देख रहे हो कितना सिंपल है सब कुछ, है ना। और क्वेश्चन है हमारे पास, बढ़िया बढ़िया, नहीं है, इसी को फिर से करके समझा देता हूँ। समझाऊँ क्या फिर से करके, या देख लोगे रिकॉर्डिंग, समझा देता हूँ। देखो टर्मिनेट कौन कर रहा है, सी डी ई, मतलब लेफ्ट में, लेफ्ट में, लेफ्ट में कौन आएगा, सी डी ई, तो सी आ गया लेफ्ट में, डी आ गया लेफ्ट में, और ई आ गया लेफ्ट में। लेफ्ट वाले के राइट में जो है वो रिकर्सिव कॉल होता है, रिकर्सिव कॉल होता है। रिकर्सिव कॉल के लिए हमने एक टर्मिनल, एक नॉन टर्मिनल लगाते हैं, वो नॉन टर्मिनल है हमारा एक्स, तो एक्स लगा दिया। अब एक्स, एक्स किसकी रिकर्सिव कॉल कर रहा है, एक्स कर रहा है ए की भी कर सकता है, बी की भी कर सकता है, तो ए की करा दिया, बी की करा दिया, हो सकता है किसी की भी ना करवा पाए, तो एप्सिलॉन, बस खत्म। सही है, दैट्स इट। तो एक स्टार क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इसको ध्यान रखना। फिर वही जो सेम चीज़ मैंने अभी आपको समझाई, वही कि देखो इस फॉर्मेट में है तो यहाँ पे देखो रिपीट क्या कर रहे हैं, ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, 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 और ये जो सारे हैं ये आपके कर रहे हैं टर्मिनेट, तो ये टर्मिनेट कर रहे हैं तो इसकी टर्मिनेशन लिख दी। रिकर्सिव रिपीटेशन के लिए हम एक्स को इस्तेमाल करते हैं,
तो x को लिख दिया, फिर x किसको रिपीट कर रहे हैं आपके अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 को, तो इनको रिपीट करा दिया। ठीक है, खत्म। ये जो मैंने बॉक्स में बना के रखा है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, सबको ध्यान ही होनी चाहिए। अगर ये ध्यान नहीं है ना तो फिर तो गया गेट। ठीक है, अब देखो लेफ्ट रिकर्जन याद करो। स्टार्टिंग जो फर्स्ट के 5 मिनट थे ना लेक्चर के, उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि जो लेफ्ट रिकर्जन क्या होता है कि जो पेरेंट है वो लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे होगा तो लेफ्ट रिकर्जन होगा, पर उसके साथ में मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, जर्नली। ठीक है, जर्नली। पर ज़रूरी नहीं है हमेशा, मतलब ये तो लेफ्ट रिकर्जन होएगा ही होएगा, पर इसके अलावा भी इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन भी हो सकता है। समझ रहे हो, इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन भी हो सकता है। वो कैसा होगा वो हम देखते हैं। देखो लेफ्ट रिकर्जन का क्या मतलब होता है कि जो लेफ्ट मोस्ट पोजीशन है ना, वो अपने आप को डिफाइन ना करे, बढ़ती रहे, आगे ग्रो करती रहे लेफ्ट साइड से, ट्री पार्स ट्री लेफ्ट साइड से ग्रो करता रहे, वो लिमिट ना करे अपने आप को। ठीक है, बस इतना सा सेंस है लेफ्ट रिकर्जन का। अब जैसे डायरेक्ट है, डायरेक्ट में क्या है कि एस जो है वो खुद को ही दिए जा रहा है, एस को दिए जा रहा है, एस को दिए जा रहा है, तो ये भी लेफ्ट साइड में हमेशा ग्रो करता जा रहा है, डिफाइन नहीं है, तो ये लेफ्ट रिकर्जन है। पर इस तरीके का लेफ्ट रिकर्जन जो होता है ना वो इनडायरेक्ट कहलाता है। जैसे देखो ये जो है, ये इसका मैं बना रहा हूँ, जैसे ये देखो एस ने क्या दिया ए, फिर ए ने क्या दिया एस, फिर एस ने क्या दिया ए, फिर ए ने क्या दिया एस। ठीक है, तो ये भी चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, पर ये डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन नहीं है। ठीक है, ये लेफ्ट रिकर्जन कैसा है कि अगर हम इस ए की वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दें, इस एस को कुछ सब्सटीट्यूट करके इस एस को कुछ अगर ए की वैल्यू डाल देंगे, तो ये एस कुछ ऐसा सा बन जाएगा, तब ये लेफ्ट रिकर्जन बन जाएगा। सब्सटीट्यूशन के बाद में दिखेगा कि लेफ्ट रिकर्जन है, पर ये लेफ्ट रिकर्जन तो है। देखो ट्री अभी भी ग्रो हो रहा है, पर सब्सटीट्यूशन के पहले इसमें लेफ्ट रिकर्जन नजर नहीं आ रहा, तो इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन। इससे रिलेटेड आज तक कभी कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया कि टफ क्वेश्चंस में आ जाता है। ठीक है, पर इसको सॉल्व करने का मेथड भी मैंने ना नीचे पॉइंट्स में अच्छे से लिख रखा है। ठीक है, ये देखो ग्रो कर रहा है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ गया आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिक्स वाला लेफ्ट रिकर्जन। देखो एस गिव्स ए स्लैश एस बी स्लैश सी, ए गिव्स ए बी स्लैश एस डी, है ना यार ये, यार मैं क्या लिखता हूँ कभी कभी, हाँ डी ही होगा, चलो मान लेते हैं कि डी है। हाँ ये रहा डी ही है, डी स्लैश एफ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कौन कौन सा लेफ्ट रिकर्जन है तो आप जो आपको डायरेक्टली नजर आ रहा है। देखो एक तो ये डायरेक्ट नजर आ रहा है, ये ए ये भी डायरेक्ट नजर आ रहा है, मतलब ये तो हो गया आपका डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन। तो सबसे पहले अपने डायरेक्ट वाले लेफ्ट रिकर्जन को मिटा दो। समझ रहे हो, डायरेक्ट वाले लेफ्ट रिकर्जन को मिटा दो सबसे पहले। तो देखो इसमें लेफ्ट रिकर्जन को छोड़ के क्या क्या है इस वाले में, एक ये है और एक ये है, मतलब ये दोनों हमेशा टर्मिनेट करेंगे, तो इन दोनों को हमने लगा दिया टर्मिनेशन पे। ठीक है, अब इधर जो है वो रिकर्सिव आएगा, रिकर्सिव को सब चलो हम एस डैश ले लेते हैं। हम जनरली जो है ना वो एस की रिकर्सिव एस डैश लेते हैं, ए की रिकर्सिव ए डैश लेते हैं, ताकि हम आगे जाके ना जब अगर 4-5 प्रोडक्शन हुई तो आप ना एक्स वाई में कंफ्यूज हो जाओगे कि एक्स जो था वो किसका रिकर्सिव था, कौन सी प्रोडक्शन की रिकर्सिव हमने एक्स ली थी, तो इसलिए ना हम डैश से ले लेते हैं ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो ये इसको हमने टर्मिनेट कर दिया, फिर इधर एस डैश आ गया। हाँ, अब एस डैश किसको रिपीट कर रहा है, बी को रिपीट कर रहा है, तो एस डैश तो आपने बी से रिपीट करा दी। बी से रिपीट कराई तो क्या बना, बी एस डैश स्लैश एप्सिलॉन। ठीक है, ये हमारी ऊपर वाले की लेफ्ट रिकर्जन खत्म हो गई, डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन। अब नीचे वाले की देख लो, नीचे वाले में देखो लेफ्ट रिकर्जन टर्मिनल क्या है आपके, ये दोनों टर्मिनल है, तो इन दोनों को टर्मिनल बना लिया। भाई देखते जाना कि मैं किस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, आपको भी ना एग्जाम में इसी तरीके से सॉल्व करने हैं, फॉर्मूला वॉर्मूला याद नहीं रखने। ठीक है, तो ये हमने इधर टर्मिनल लगा दिए, फिर ये किसको रिपीट कर रहा है, ये इसको सॉरी, फिर इसके बाद में रिकर्जन आएगा, रिकर्जन को हमने ए डैश कह दिया, फिर ए डैश किसको रिपीट कर रहा है, इसको रिपीट कर रहा है, किसको, बी को, तो ए डैश ने कर दिया बी को रिपीट। सही है,
ए डैश ने कर दिया अपने बी को रिपीट। मज़ा आ गया ना। तो अब देखो इसमें डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन है, नहीं है, इसमें है, नहीं है, इसमें है, नहीं है, इसमें है, नहीं है। तो ये आपका लेफ्ट रिकर्जन डायरेक्ट वाला हो गया खत्म। आंसर एक बार मैच कर लेते हैं अपने, मैच क्या करना सही होगा, वो मैच कर लेना घर पे, ये और अपना वाला। ठीक है, अब इसके बाद आता है, अब इसमें देखो इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन है कि नहीं है। अब देखो इधर देखो, एस ने दिया ए को, ए ने दिया फिर से एस को, आ गया लेफ्ट रिकर्जन, है कि नहीं। एस ने दिया ए को, ए ने फिर से किसको दे दिया, एस को, लेफ्ट रिकर्जन आ गया इनडायरेक्ट वाला, है ना। मतलब कि अगर हम इस ए को इधर डाल दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एस, और यहाँ पे एस बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा लेफ्ट रिकर्जन। तो ये लेफ्ट रिकर्जन ऐसा है जो कि हमें नेक्ड आई से दिखाई नहीं दे रहा, पर ये है, एक्चुअल में है। सर लॉजिक लगाओ ना, एस ने ए को दिया, ए ने वापस से एस को दे दिया, फिर एस ने ए को दिया, फिर ए ने एस को दे दिया, तो ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा टिल इनफाइनाइट, 20 50 60 कितने भी स्टेप्स हो सकते हैं। तो इस तरीके का लेफ्ट रिकर्जन होता है इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन। ठीक है, इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन को सॉल्व करने के मैंने प्रॉपर पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, अगर आप चाहोगे ना तो ग्रुप में मुझे बता देना, कमेंट सेक्शन में भी नोट कर देना, मैं प्रॉपर इसके ऊपर ना एक एग्जाम्पल की वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद में सब्सटीट्यूट एस इन ए प्रोडक्शन देन अप्लाई डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन। सही है, फिर मतलब ऐसे ऐसे करके ना जिसमें लेफ्ट रिकर्जन आता रहे उसको सब्सटीट्यूट करते जाओ और फिर अपने डायरेक्ट वाला फॉर्मूला लगाते जाओ, कहानी खत्म। थोड़ा सा ना ये टिपिकल लंबा क्वेश्चन हो जाता है, लेंदी क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए एग्जाम में जनरली पूछे नहीं जाते। छोटा छोटा सा पूछ सकते हैं जस्ट टू चेक योर कॉन्सेप्ट, कि आप पहचान सकते हो कि नहीं पहचान सकते कि इसमें रिकर्जन है भी या नहीं। ठीक है, कि मतलब ऐसा नहीं है कि अगर एस एस मैच नहीं हुआ तो रिकर्जन हो ही नहीं सकता, लेफ्ट रिकर्जन हो ही नहीं सकता, ये ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो अपने। ठीक है, बस ये लेफ्ट फैक्टरिंग आ गया। तो ये है अपना लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लेफ्ट रिकर्जन। आई होप यहाँ तक आपको बड़ा मज़ा आ रहा होगा, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है, तो ये देखो ये क्या है, ई गिव्स ई प्लस टी स्लैश ए, टी गिव्स टी स्टार एफ स्लैश बी, एफ गिव्स सी। तो देखो डायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन है, है, ये है, ये भी है, इसमें नहीं है, तो ये तो फिट है। सबसे पहले इसको रिमूव करना है, तो इसको रिमूव कैसे करना है, देखो ई गिव्स, टर्मिनल कौन है यहाँ पे, ये टर्मिनल है, तो इसने टर्मिनेट कर दिया, फिर ई डैश, ई डैश किसको रिपीट कर रहे हैं अपना, इसको रिपीट कर रहा है, ये अपने आप को रिपीट करेगा, तो प्लस टी ई डैश स्लैश एप्सिलॉन। ठीक है, लेफ्ट रिकर्जन है डायरेक्ट, नहीं है। अब इसकी बारी, टी गिव्स, ठीक है, यहाँ पे कौन टर्मिनल है, ये टर्मिनल है, तो बी टर्मिनल, बी टी डैश। ठीक है, टी डैश किसको रिपीट कर रहा है अपने आप को, इसको रिपीट कर रहा है खुद में, तो टी गिव्स स्टार एफ स्लैश सॉरी स्टार एफ टी डैश स्लैश एप्सिलॉन। ठीक है, तो फिर ये इसमें लेफ्ट रिकर्जन है, नहीं है, तो यहाँ पर डायरेक्ट वाला लेफ्ट रिकर्जन खत्म। अब देखो इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन, देखो ये दे रहा है नहीं, 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 हाँ सही है, इनडायरेक्ट भी नहीं है। हाँ इनडायरेक्ट की एक और ट्रिक मैं आपको बताऊं, अगर किसी, अब जब भी अगर ग्रामर में अगर लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पर नॉन टर्मिनल आया ही नहीं तो कभी रिकर्जन हो ही नहीं सकता। देखो जैसे यहाँ पे लेफ्ट में टर्मिनल है, यहाँ पे भी लेफ्ट में टर्मिनल है, यहाँ पे भी लेफ्ट में टर्मिनल है, यहाँ पे भी लेफ्ट में टर्मिनल, यहाँ पे भी लेफ्ट में टर्मिनल है। जब लेफ्ट में टर्मिनल है तो टर्मिनल को थोड़ी देर तुम सब्सटीट्यूट करोगे, जो टर्मिनल है उसको सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते तो कभी रिकर्जन ग्रो हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो, दिमाग में रखना इस बात को भी, ताकि तुम एग्जाम में जाके ना कंफ्यूज ना हो और उसमें अपना फालतू में टाइम वेस्ट ना। देखो ये क्वेश्चन आएंगे तुम सही तो 110% करके आओगे, बट द ओनली गेम इज कि तुम इसको सही करने में टाइम कितना लगाते हो, क्योंकि कंपाइलर जैसा जो सब्जेक्ट है ना वो ज़्यादा टाइम मांगता नहीं है आपके, कंपाइलर से टाइम बचाओ और COA जैसे सब्जेक्ट्स जिसमें थोड़ा सोचने की ज़रूरत पड़ जाती है उसमें टाइम दो। ठीक है, नाउ अपना सेकंड वाला एजेंडा जो कि अपना लेफ्ट फैक्टरिंग। ठीक है, लेफ्ट फैक्टरिंग की क्यों ज़रूरत पड़ती है ना, ये मैंने सेकंड, हाँ
सेकंड लेक्चर में आई थी, नहीं थर्ड लेक्चर में मैंने बता दिया था कि लेफ्ट फैक्टरिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। वहाँ पे मेरे से रुका नहीं गया, नाम आया था तो मैंने समझा दिया कि कंपाइलर में लेफ्ट फैक्टरिंग पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, सही है ना, याद होगा, नहीं है याद? चलो मैं बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली स्ट्रिंग है, ये वाली ग्रामर है, इसका मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ। एस गिव्स ए बी और ए, ठीक है, अपनी स्ट्रिंग क्या है आपकी ए। इस स्ट्रिंग को ड्राइव करना है फ्रॉम दिस ग्रामर, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, देखो अगर मैं थोड़ा सा तुम्हें कंपाइलर की डेप्थ में ले जाऊँ ना, तो ऐसा होता है कि ये होता है अपना टेप, ठीक है। इस टेप के अंदर आपकी सारी स्ट्रिंग्स भरी हुई होती हैं। ऐसा होता है अपना पार्सर, ठीक है। पार्सर जो है वो ना लेफ्ट टू राइट स्कैन करता हुआ जाता है। नई चीज़ है ना, मज़ा आ रहा है ना। हाँ, पार्सर का इंट्रोडक्शन दे दिया मैंने तुम्हें, ठीक है। ये होता है टेप और ये होता है अपना पार्सर। पार्सर जो है ना लेफ्ट टू राइट हमेशा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ए बी बी ए कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करता है ना, देखो पार्सर, जैसे ये ए है, पार्सर के पास इनिशियल सिंबल क्या होता है एस। अब यहाँ पे क्या है ए, तो पार्सर देखेगा कि मैं एस की कौन सी प्रोडक्शन चूज करूँ कि उसके लेफ्ट में ए आए, ठीक है। अब जैसे सपोज करो कि पार्सर ने आप चूज किया एस, पार्सर ने ये एक प्रोडक्शन होगी ए टी, ये ए टी चूज की, तो पार्सर एस को हटा के क्या रख देगा ए टी। अब ये ए तो आ गया और पार्सर बढ़ जाएगा आगे, ठीक है। अब पार्सर क्या करेगा, टी की ऐसी प्रोडक्शन चूज करेगा जिसमें लेफ्ट में बी हो, ठीक है। ऐसे करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, और एम क्या है कि अगर पार्सर खाली डब्बे पे पहुंच गया, एप्सिलॉन पे पहुंच गया, तो पार्सर के पास यहाँ पे भी एप्सिलॉन आना चाहिए। अगर इन दोनों पे एप्सिलॉन आता है तब तो आपकी सिंटैक्टिकली ये करेक्ट है, मतलब पार्सर आपका पूरी स्ट्रिंग को पार्स कर पा रहा है। पर अगर एप्सिलॉन नहीं आता, या तो यहाँ पे कुछ ना कुछ डिजिट रह जाती है, या फिर यहाँ पे जो यहाँ पे कुछ ना कुछ सिंबल रह जाता है, या फिर यहाँ पे जो सिंबल है उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर कोई प्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं है, तो पार्सर वहीं पे रुक जाएगा और बोल देगा कि ये जो स्ट्रिंग है वो इस ग्रामर की है ही नहीं। तो इस तरीके से काम करती हैं चीज़ें, ठीक है। अब तुम सोचो कि इसको मैं मिटा देता हूँ। अब तुम सोचो कि पार्सर हमेशा इस सिंबल को देख के जज करता है कि मैं कौन सी प्रोडक्शन चूज करूंगा, ठीक है। अब इस सिंबल को इस पार्सर ने देखा कि ये ए है, तो मैं एस की ऐसी प्रोडक्शन चूज करूं कि लेफ्ट में मेरा ए आना चाहिए। अब देखो पार्सर गया चेक करने की एस की मेरे पास कौन सी प्रोडक्शन है जिसमें ए आ रहा है। पार्सर ने देखा भाई मेरे पास तो यहाँ पे दो दो प्रोडक्शन है जिसमें ए आ रहा है ना। अब दो दो प्रोडक्शन है तो मैं दोनों में से किसको चूज करूं। कंफ्यूज हो गया ना पार्सर। और मैंने तुम्हें बताया कि भाई कंपाइलर जैसी गंदी मशीन कभी भी कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए, अगर वो कंफ्यूज हुई तो गया काम से, ठीक है। तो वो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, अब वो कंफ्यूज हो गया, इसका मतलब हमें इस ग्रामर के ऊपर पार्सर काम कर ही नहीं सकता, वो कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा। अब कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा तो हम पहले आइडेंटिफाई कर लें कि यार इस तरीके की उस पर पार्सर काम करेगा नहीं, तो पार्सर काम करेगा नहीं, तो हम इस तरीके की ग्रामर को पार्सर को दे ही ना, ठीक है। तो देखो इसीलिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आया लेफ्ट फैक्टरिंग का। लेफ्ट फैक्टरिंग का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपकी प्रोडक्शन में लेफ्ट में कोई भी चीज़ कॉमन होनी ही नहीं चाहिए। समझ रहे हो कि जैसे यहाँ पे ये कॉमन है ना, तो ये ग्रामर जो है वो है आपकी नॉट लेफ्ट फैक्टर्ड ग्रामर, ठीक है। फील आ गया कि नॉट लेफ्ट फैक्टर्ड ग्रामर क्या होती है, और ग्रामर की लेफ्ट फैक्टरिंग करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, और लेफ्ट फैक्टरिंग होती क्या है। लेफ्ट फैक्टरिंग बेसिकली एक ऐसी एल्गोरिदम होती है, अगर हम जिसको लगा दे तो प्रोडक्शन के जो लेफ्ट में है, लेफ्ट में कोई भी कुछ कॉमन बचेगा नहीं। समझ रहे हो, एल्गोरिदम भी बता देता हूँ यहीं पे, फिर बाद में नोट्स के ऊपर ले जाऊंगा। लेफ्ट फैक्टरिंग एल्गोरिदम,
लेफ्ट फैक्टरिंग एल्गोरिदम क्या है आपकी, एस गिव्स ए बी स्लैश ए, ठीक है। तो देखो लेफ्ट फैक्टरिंग एल्गोरिदम क्या कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा सरल एल्गोरिदम है कि भाई लेफ्ट में कॉमन नहीं होना चाहिए ना, जैसे कि यहाँ पे कॉमन है, तो जब लेफ्ट में कॉमन, सॉरी, लेफ्ट में कॉमन नहीं होना चाहिए ना, जैसे कि यहाँ पे कॉमन है, तो लेफ्ट में कॉमन नहीं होना चाहिए, तो तुम एक ही प्रोडक्शन जोड़ दो, एक ही प्रोडक्शन रखो जिसके लेफ्ट में ए हो, और उसके आगे कर दो एक्स, ठीक है। एक ही प्रोडक्शन रखो जिसके लेफ्ट में ए है और उसके आगे कर दो एक्स। अब देखो इस एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, एप्साइलन हो सकती है, क्यों, क्योंकि ए डॉट एप्साइलन ए होगा तो ये वाली मिल गई, और बी हो सकती है, क्यों, क्योंकि देखो ए डॉट बी कर दिया तो ये मिल गई, तो एक्स गिव्स एप्साइलन स्लैश बी, ठीक है। अब देखो ये इस वाली ग्रामर में लेफ्ट साइड में कुछ कॉमन है, इसके लेफ्ट में और इसके लेफ्ट में बिल्कुल कॉमन नहीं है, इसके में तो एक ही है। तो ये हो गई अपनी लेफ्ट फैक्टर्ड ग्रामर, ठीक है। कुछ याद रखने की जरूरत है नहीं है, सब कुछ लॉजिकल है, ठीक है। क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नहीं नोट्स पे आ जाते हैं। तो देखो अपना क्या है कि जो एलिमिनेशन ऑफ कॉमन प्रीफिक्स, प्रीफिक्स क्या होता है, जो लेफ्ट में होता है, ठीक है, तो ये टेक्निकल भाषा लिखी है। तो लेफ्ट फैक्टरिंग का क्या मतलब होता है कि सी एफ जी हम अगर लेफ्ट फैक्टरिंग के एल्गोरिदम किसी भी सी एफ जी पर लगाएं तो आपको लेफ्ट फैक्टर्ड सी एफ जी मिल जाएगी। लेफ्ट फैक्टर्ड सी एफ जी क्या होती है, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी कॉमन नहीं होता, ठीक है। अब जैसे ये एग्जांपल दे रखा है कि जैसे ये दो प्रोडक्शन है, एस गिप्स ए बी और एस गिप्स ए सी, इसमें जो लेफ्ट में है वो ए कॉमन है, तो इसको हम कहेंगे नॉट लेफ्ट फैक्टर्ड ग्रामर, ठीक है। देखो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो जैसे कि एक एक करके एग्जांपल देखते हैं, ये लेफ्ट फैक्टर्ड है, बिल्कुल है, ये लेफ्ट फैक्टर्ड है, बिल्कुल है, ये देखो इसमें कॉमन है, लेफ्ट फैक्टर्ड नहीं है तो इसको लेफ्ट फैक्टर्ड बना देंगे, ये देखो इसमें लेफ्ट फैक्टर्ड है नहीं है क्योंकि ए कॉमन है, ठीक है। ये ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्या, अच्छा क्वेश्चन आएगा ना, तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। देखो ये लेफ्ट फैक्टर्ड है क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ये वाला लेफ्ट फैक्टर्ड नहीं है। अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, इसमें मज़ा आ जाएगा। क्या है, ए बी सी, एस गिव्स ए बी सी, ठीक है। तो देखो अब लेफ्ट में कॉमन है, सबसे पहले देखो क्या है कॉमन लेफ्ट में, ए ए ए, ठीक है। तो हमारा नियम क्या था कि लेफ्ट में अगर एक की बहुत सारी प्रोडक्शन है जिसमें लेफ्ट में कॉमन है तो उसको एक ही प्रोडक्शन में ला के लिख दो, तो एक ही प्रोडक्शन लिख दी जिसमें ए है, उसके बाद में एक्स। अब देखो एक्स क्या क्या हो सकता है, एक्स आपका एप्साइलन होगा, बिल्कुल होगा क्योंकि ए डॉट एप्साइलन हमें चाहिए ही चाहिए। फिर बी भी होगा क्योंकि ए डॉट बी भी हमें चाहिए। फिर बी सी भी होगा क्योंकि ए डॉट बी सी ए बी सी भी हमें चाहिए, ठीक है। यहाँ तक सही हो गया। अब चेक करो कि लेफ्ट फैक्टर्ड है कि नहीं है, देखो यहाँ पे तो कुछ कॉमन नहीं है, पर यहाँ पे देखो यहाँ पे बी कॉमन आ गया, मतलब ये अभी भी लेफ्ट फैक्टर्ड नहीं है, तो अब इसको लेफ्ट फैक्टर्ड बनाओ फिर से, ठीक है। एक्स गिव्स एप्साइलन स्लैश, अब देखो सेम चीज़ लेफ्ट में कॉमन है, उसको एक ही प्रोडक्शन में ला के लिख दो, एक ही प्रोडक्शन में ला के लिख दिया, इसको हमने कह दिया एक्स डैश कह दिया, तो ठीक है। अब देखो एक्स डैश क्या क्या हो सकता है, एप्साइलन होगा, बिल्कुल होगा क्योंकि देखो एक्स डैश को एप्साइलन पुट कर देंगे तो बी आ जाएगा जो कि हमारे पास यहाँ पे है ही है। और आपका क्या है सी, क्योंकि बी सी भी हमारे पास है, और ऊपर से एक प्रोडक्शन थी ओरिजिनली एक्स गिव्स ए एक्स। अब देखो ये हमारे पास आंसर है। अब देखो इसमें ये लेफ्ट फैक्टर्ड है, देखो कॉमन है कि नहीं है, यहाँ पे कॉमन नहीं है, यहाँ पे भी कॉमन नहीं है, यहाँ पे तो एक ही प्रोडक्शन है। तो देखो ये आपकी फाइनल लेफ्ट फैक्टर्ड ग्रामर, बहुत ही ज़्यादा आसान है ना। और आप मानोगे नहीं कि गेट के काफ़ी सारे पीवाई क्यू आपके ऐसे मिल जाएंगे जिसमें क्या बोलते हैं, सिर्फ इतना पूछा होगा कि आपकी ओरिजिनल ग्रामर है और इसमें लेफ्ट फैक्टरिंग एल्गोरिदम लगाया तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, सिर्फ इतना सा पूछा है। बहुत सारे पीवाई क्यू ऐसे मिलेंगे, है कि नहीं भाई, कंपाइलर में नंबर लाना बहुत आसान। चलो एट्थ क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन क्या है अपने पास, देखो हाँ एट्थ क्वेश्चन थोड़ा और भी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन है कि ये सेम वही लेफ्ट रिकर्जन वाला, इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लग गया, ठीक है। कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में टर्मिनल आए तब तो भाई तुम्हें दिख ही जाएगा नेक्ड आई से,
पर अगर नॉन टर्मिनल आए ना तो तुम्हें ज़रूरी नहीं है कि दिख जाए, नॉन टर्मिनल आए तो कुछ भी हो सकता है। तो तुम्हें क्या करना है, नॉन टर्मिनल को सब्सटीट्यूट कर करके देखते रहना है कि लेफ्ट रिकर्जन तो नहीं बन रहा, या फिर यहाँ पे लेफ्ट फैक्टर तो लेफ्ट में ग्रो तो क्या बोल रहा हूँ, लेफ्ट में कॉमन तो नहीं आ रहा, कॉमन प्रीफिक्स तो नहीं बन रहा लेफ्ट में, समझ रहे हो वैसा। तो देखो एस गिव्स ए बी सी, ए गिव्स बी स्लैश ई ए। अब देखो यहाँ पर देखो इन दोनों में क्या टर्मिनल है, ठीक है, कॉमन नहीं है कोई, बिल्कुल परफेक्ट बात है, लेफ्ट फैक्टर्ड है। पर यहाँ पे देखो यहाँ पे बी है, पर यहाँ पे जो है ये नॉन टर्मिनल है, तो अगर ए ने बी को दे दिया तो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, लेफ्ट फैक्टरिंग खतरे में पड़ जाएगा। तो देखो ए बी को दे रहा है कि नहीं दे रहा, बिल्कुल दे रहा है, यहाँ से देखो दे रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास ये, इसको हम ऐसे ही नहीं कर सकते, इसको पहले सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। तो हमने सब्सटीट्यूट करा, ए को हमने ऊपर, ए की वैल्यू हमने ऊपर डाल दी, तो देखो ए की क्या, हाँ सब्सटीट्यूशन का भी मैंने ऊपर लेफ्ट रिकर्जन में नहीं बताया था ना, यहाँ पे बता देता हूँ भाई सही से, वरना फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन लिख लेता हूँ पहले तो, ए बी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ए बी सी बी ई ए, ठीक है, ये तो बिल्कुल परफेक्ट है, पर ये नहीं। तो देखो सब्सटीट्यूशन कैसे करते हैं, हमें क्या सब्सटीट्यूट करना है, ए को सब्सटीट्यूट करना है, यहाँ पे कर दो, ए की जगह सबसे पहले तो बी की प्रोडक्शन लिख दो, ए की जगह बी की प्रोडक्शन लिख दो। अब देखो ओरिजिनली ए के बाद क्या आ रहा था, स्मॉल ए, तो ए की जगह जो हमने सब्सटीट्यूट करा उसके बाद भी स्मॉल ए ही आना चाहिए, दिमाग लगाओ लॉजिक। तो ए की जगह हमने क्या रखा, बी रखा और ई ए रखा, तो इसके बाद में स्मॉल ए आना चाहिए, स्मॉल ए आ गया, ठीक है। बाकी का क्या है, बी सी, और यहाँ से भी क्या है आपका बी ई ए, ठीक है। अब देखो ये पूरा आपका बन गया, जिसमें लेफ्ट में जो है वो जिसमें लेफ्ट में जो है आपका सिर्फ टर्मिनल 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 आ रहे हैं। तो अब आप सेफ साइड हो, अब आप चेक कर लो कि लेफ्ट फैक्टर्ड है कि नहीं है। इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ये है, तो ये तो लेफ्ट फैक्टर्ड है। इसमें देखो यहाँ पे बी है और यहाँ पे बी है, तो ये दोनों कॉमन पड़ रहे हैं, तो इन दोनों के कारण लेफ्ट फैक्टर्ड नहीं है, तो इन दोनों को लेफ्ट फैक्टर्ड बना दो। लेफ्ट फैक्टर्ड कैसे बनाते हैं, बिल्कुल पता है कि एस गिव्स बी एस डैश स्लैश ई ए ए, ठीक है। एस डैश क्या देगा आपको, ए देगा और सी देगा, क्योंकि देखो ए को पुट करेंगे तो बी ए, सी को पुट करेंगे तो बी सी। एप्सिलॉन नहीं रखेंगे, क्योंकि देखो अगर एप्सिलॉन रख देंगे तो एस डैश की जगह अगर हम एप्सिलॉन पुट कर देंगे तो बी मिल जाएगा, पर हमें ओरिजिनल ग्रामर में क्या बी मिल रहा था, नहीं मिल रहा था। नीचे वाली ग्रामर लिख देंगे बी ई ए, तो देखो अब कोई कॉमन है लेफ्ट में, यहाँ पे बी, यहाँ पे ई, यहाँ पे ई, यहाँ पे सी, यहाँ पे बी, यहाँ पे ई, बिल्कुल कॉमन नहीं है, तो ये बन गया आपकी लेफ्ट फैक्टर्ड ग्रामर, सही है। ये लेफ्ट फैक्टरिंग का सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है जो कि बनाया जा सकता है, इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लेफ्ट फैक्टरिंग में बन ही नहीं सकते अपने लेवल पर, ठीक है। बाकी रिसर्च तो भाई इस फील्ड में भी कहीं ना कहीं चली रही होगी। तो अब ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, हाँ ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब ये 9th क्वेश्चन, एस गिव्स एस ए बी, इसमें क्या करना है भाई, ये अचानक से लेफ्ट रिकर्जन का क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो ये लेफ्ट रिकर्जन का सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करें क्या, कर लेते हैं भाई, ठीक है। तो इसमें देखो सिंपल सा, टर्मिनल क्या है आपका सी है, तो सी से आपने टर्मिनेट कर दिया, तो फिर इधर एक्स कर दिया, तो एक्स किसको रिपीट कर रहा है, ए बी को रिपीट कर रहा है, तो ए बी एक्स स्लैश एप्सिलॉन, हो गया क्वेश्चन भाई, देख रहे हो 10 सेकंड का क्वेश्चन है। अब तो ये सारी चीज़ें दिख नहीं रहा होगा ना, हाँ अब दिख रहा है, ठीक है। तो इधर मैं लेफ्ट फैक्टरिंग के, हाँ लेफ्ट फैक्टरिंग के मैंने फॉर्मूलाज भी लिखे हैं, मतलब सॉरी स्टेप्स भी लिखे हैं, ताकि अगर आप बाद में रिवीजन के लिए इन नोट्स को रेफ़र करो तो आपको तो एकदम कंप्लीट सी फीलिंग आए, ऐसा ना लगे कि यार ये क्या लिखा है नोट्स में, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। मतलब ये जो मेरे नोट्स हैं ना, ये मतलब आई थिंक आपके लिए एंड टू एंड रिसोर्स होने वाला है। अगर आपने एक बार ये लेक्चर देख लिया देन उसके बाद आप नोट्स को रिवाइज करते रहे, तो मेरे को नहीं लगता कंपाइलर डिज़ाइन में कहीं पे कुछ तकलीफ आएगी, आएगी तो ग्रुप है ही मेरा, मैसेज कर देना। तो देखो सबसे पहले क्या, टेक अन एम्बिगुअस ग्रामर, देख रहे हो एम्बिगुअस ग्रामर,
इसको ये बड़ा समझदार है ये, जिसने नोट्स लिखे हैं, मैंने लिखे हैं पर ये लिखवाए दूसरे सर ने हैं, ठीक है, जिन्होंने मुझे पढ़ाया था उनसे पढ़ के मैंने ये नोट्स लिखे हैं। तो बड़े समझदार हैं वो, उनको पता था कि अगर एम्बिगुअस ग्रामर लेंगे तो कहीं ना कहीं जाके तकलीफ देगी, इसलिए पहले ही हम अनएम्बिगुअस ग्रामर ले रहे हैं। ठीक है, अनएम्बिगुअस ग्रामर ले रहे हैं, फिर हमने उसके पास उसका लेफ्ट रिकर्जन मिटा दिया। फिर लेफ्ट रिकर्जन मिटाने के बाद अगर पहला नॉन टर्मिनल, अगर लेफ्ट मोस्ट पोजीशन में आपका नॉन टर्मिनल है तो उसको सब्सटीट्यूट करके देखा। उसको सब्सटीट्यूट करने के बाद में अगर लेफ्ट मोस्ट पोजीशन में कुछ ना कुछ कॉमन मिल रहा है तो फिर उसमें लेफ्ट फैक्टर कर दिया। इतना सब कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अब तक जितनी कहानी की जितना लॉजिक आपको समझाया है ना, उसको दिमाग में रखोगे ना तो वो भी एकदम फिट बैठेगा। ये तो थोड़ी शायद आई थिंक बुक में से देख के लिखा था शायद मैंने ये, तभी थोड़ा बुकिश टाइप का लग रहा है। ठीक है, बाकी डेट वॉज इट फ्रॉम माई साइड फॉर दिस लेक्चर। ये 2 कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं विद प्रैक्टिस। अब इसकी और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। PYQ सॉल्व कर लेना, वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के टॉपिक्स के साथ। थैंक यू, बाय बाय।